सो फाइनली चेक इन करने के बाद हमने अपनी बाइक ली रेंट पे। हमने बाइक प्रेफर करी 500 सीसी रॉयल इनफील्ड। बहुत से लोग 350 सीसी भी प्रेफर करते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के प्रेफर करी 500 सीसी, क्योंकि जनरली मजबूत गाड़ियाँ ऐसी पहाड़ी रास्तों पे आपको ज़्यादा इंजॉयबल राइड देती हैं। तो 1800 रुपये पर डे होता है रेंट 500 सीसी बाइक का। और अगर आप 350 सीसी चूज़ करते हैं तो यू हैव टू पे अराउंड 1500 रुपीज़। उसके बाद हमने पेट्रोल पंप में अपना कराया टैंक फुल तो नहीं कराया था, करीबन हमने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया था, क्योंकि हमें पता था कि हम 150 से 200 किलोमीटर ही ट्रेवल करेंगे आज, उससे ज़्यादा ट्रेवल नहीं करेंगे। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप पेट्रोल का टैंक भरवा करके उसे वापस कर दो। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लेह से कारगिल रोड की तरफ जाएंगे और वहाँ जो भी अट्रैक्शन होंगे हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे रास्ते का पहला अट्रैक्शन है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम जो लेह ट्रेवलर, लेह और लद्दाख ट्रेवलर हैं वो ज़रूर गए होंगे, और बहुत अच्छी जगह है। अगर आप लेह में हैं तो उसको आप मिस नहीं कर सकते, और मिस करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स अ प्लेस जहाँ पे आपका और हमारा सबका प्राइड उससे रिलेट होता है, बिकॉज दैट्स अ आर्मी मेमोरियल म्यूजियम। ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम है जो कि आर्मी ने बिल्ड किया था, कारगिल वॉर की मेमोरी में बनाया गया था ये। तो कारगिल वॉर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कारगिल वॉर में भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए उनमें जो भी हमने वेपन सीज करे, जो भी हमने उनके सामान सीज करे हैं, तो वो सारे के सारे चीज़ें हमें उस म्यूज़ियम में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ तक कि 1971 में जब भारत और चाइना का वार हुआ था, इंडो चाइना वार हुआ था, जब 80,000 करीबन चाइनीज़ ट्रूप्स ने हमारे 10,000 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो उस लड़ाई के भी बड़े किस्से, बड़ी झांकियाँ, बड़ी झलकियाँ आपको उस म्यूज़ियम में देखने को मिल जाती हैं। तो you'll have to drive around 4 to 5 किलोमीटर। जो लेह आपका होटल होगा पर तुकचा रोड या मेन मार्केट के पास ही जनरली आपके होटल्स होंगे, तो वहाँ से 4-5 किलोमीटर की बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव करनी है, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। और हवा बहुत तेज़ होती है, इसलिए जैकेट पहनना मत भूलिए। आपको धूप बहुत ब्राइट लगती है, लेकिन फिर भी जैकेट पहनिए, क्योंकि हवा में बहुत ठंडी होती है। तो ये एंजॉय करिए हमारी राइड, और हम अब पहुँचने वाले हैं बस कुछ ही देर में हॉल ऑफ फेम। सड़कें बहुत ही सुनसान सी हैं, क्योंकि आज 15th ऑफ अगस्त है और टूरिस्ट अभी इतने नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो। तो काफ़ी खाली खाली सी सड़कें हैं। ऐसी सड़कें आपको जनरली दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलती नहीं हैं। तो राइड बहुत ही इंजॉयबल राइड होती है। सो ये हमारे सामने आर्मी के ट्रक्स, सामने ये जो पहाड़ी दिख रही हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में हॉल ऑफ फेम भी है, और लेफ्ट हैंड साइड में एयरपोर्ट वाला एरिया भी है। तो दैट्स अ प्योरली बेसिकली एक डिफेंस एरिया है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव भी है। एंड आप जब यहाँ आते हैं तो वैसे भी डिसिप्लिन में होते हैं, तो सेंसिटिव हो या ना हो सेंसिटिव आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बीइंग 15th ऑफ अगस्त टुडे, आज देशभक्ति की भावना, आर्मी के लिए रिस्पेक्ट जो कि हमेशा निकलती है, आज कुछ ज़्यादा निकल रही है। और हॉल ऑफ फेम जानने का हमारा एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही है। हॉल ऑफ फेम के बाद हम जाएंगे इसी रोड पे 30-35 किलोमीटर आगे संगम और मैग्नेटिक हिल की तरफ। सो दिस इज़ हॉल ऑफ फेम। आपको थोड़ा सा वॉइस डिफरेंट लगेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना एक्चुअली माइक भूल गया था, तो जिससे मुझे ये एड ऑन रिकॉर्डिंग एडिट करके करनी पड़ रही है। सो मेरे पीछे ये हॉल ऑफ फेम का पूरा एरिया है। इसकी टाइमिंग जो होती है वो सुबह 7 बजे ओपन होता है और दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। फिर उसके बाद 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है। 1 घंटे ब्रेक के बाद ये फिर 2 बजे खुलता है और शाम को 6-6:30 बजे तक खुला रहता है। तो ये बाहर का एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेपन्स यूज़ होते हैं, तो उनके सिंबल वेपन्स, एक तरह से मॉडल वेपन्स ही हमारे बाहर हैं। और वंस यू स्टैंड हियर तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, अलग सा प्राइड आता है। वो देखने का मज़ा ही अपना अलग होता है। तो बेसिकली हॉल ऑफ फेम 2 फ्लोर्स का बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में आपकी एक तरफ से गैलरी बनी हुई है। सेकेंड फ्लोर विजयंत गैलरी के नाम से भी जाना जाता है।
जहाँ पे ये कैप्टन विजयन थापर के नाम पे बनी है, जो कारगिल में शहीद हुए थे। तो इस हॉल ऑफ फेम की यात्रा के बाद नाउ वी आर रेडी टू गो टू मैग्नेटिक हिल, और मैग्नेटिक हिल की जर्नी अभी आपको एंजॉय कराता हूँ, आपको रास्ते दिखाता हूँ, यहाँ की रोड्स दिखाता हूँ। एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ मैग्नेटिक हिल। तो चलिए, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है मैग्नेटिक हिल के लिए। सो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, करीबन यहाँ से 25-30 किलोमीटर है मैग्नेटिक हिल टूवर्ड्स कारगिल रोड की तरफ। तो बात करते हैं मैग्नेटिक हिल को, मैग्नेटिक हिल बोलते क्यों और है क्या। तो पहला तो है, एक मिथ है यहाँ पे विलेजर्स में कि मैग्नेटिक हिल आप लद्दाख वो जगह है जो कि लोगों को हेवन में लेके जाती है। तो जो अच्छे काम करते हैं, जो डिजर्व करते हैं, पहले लोगों का सोचना ये था, यहाँ के लोकल लोगों का, तो उन्हें मैग्नेटिक हिल के थ्रू हेवन में जाने का रास्ता मिलता था। दूसरी थ्योरी है मैग्नेटिक फोर्स थ्योरी, कि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ से ऐसी एक अजीब सा एक इल्यूजन टाइप का है पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे आपको देखने में लगता है कि कोई मैग्नेटिक फोर्स थ्योरी है जो यहाँ पे काम करती है, और जो व्हीकल्स होते हैं वो अपने आप चलते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि पहले कुछ दिनों तक इंडियन एयरफोर्स या कमर्शियल प्लेन्स जो हैं इस मैग्नेटिक हिल के आसपास से या ऊपर से नहीं गुजरते थे, जस्ट टू अवॉइड ये मैग्नेटिक फील्ड उनकी कहीं उड़ान में कोई बाधा ना उत्पन्न करे या कोई टेक्निकल स्नैग ना आए, जस्ट टू अवॉइड वो इसको एक प्रिकॉशनरी इसके ऊपर से उड़ान नहीं भरते थे। हालांकि वो मिथ अब खत्म हो चुका है और सारी के सारी फ्लाइट्स और सब कुछ इसके ऊपर से अब जाने लगी हैं। और तीसरा जो कि इसके पीछे जो थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन थ्योरी है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन थ्योरी ऐसी है कि इन पहाड़ियों की जो स्ट्रक्चर है, रचना है, संरचना है, कुछ ऐसे बनी हुई है कि जब कोई कार ऊपर की तरफ जा रही होती है स्लोप में, तो ऑप्टिकल इल्यूजन के थ्रू ऐसा लगता है कि वो पहाड़ी में नीचे की तरफ जा रही होती है। और एक्चुअली जब कोई नीचे की तरफ जा रही होती है तो वंस यू आर स्टैंडिंग अदर साइड ऑफ पहाड़ी, तो आपको लगता है कि एक्चुअली वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये कुछ ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है इस जगह के बारे में। अभी हम पहुँचेंगे तो देखेंगे ज़रूर कि वहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्या है। लेकिन फ़िलहाल ये जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है, रोड्स बहुत अच्छे हैं, खाली खाली सड़कें, ऐसी सड़कों में राइड करने का अपना मज़ा ही अलग है। तो जब भी आप लद्दाख आते हैं, लेह लद्दाख आते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बाइक राइड ज़रूर करिए अगर आपके पास मौका है। इफ़ यू नॉट ट्रेवलिंग विद स्मॉल किड्स, जैसा कि हम अपने बच्चे को, बेटी को कन्विंस करके घर पे छोड़ के आए हैं। सो नाउ वी आर एंजॉइंग दिस बाइक ट्रिप, जो कि हम कारगिल रोड की तरफ अभी जा रहे हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है एंड वी आर रियली एंजॉइंग दिस राइड। अगर हम ये बाइक राइड नहीं करते तो हो सकता है कि हमारा ये ट्रिप हमें इतना एंजॉयबल और इतना एडवेंचरस नहीं लगता। सो मैग्नेटिक हिल आने वाला है, उसके आगे एक संगम इलाका है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं। सो इंडस रिवर के साथ एक और रिवर मिलती है जहाँ पे थोड़ी मोड़ी लोग रिवर राफ्टिंग भी करते हैं। तो रिवर राफ्टिंग के जो लोग शौकीन हैं, हालांकि हमारे पास एक एरिया है, हमारा दिल्ली से सटा हुआ एक एरिया है ऋषिकेश, करीबन 4 घंटे का ड्राइव है हमारे घर से। तो जब भी हमें राफ्टिंग करनी होती है तो हम वहाँ भाग के चले जाते हैं। तो राफ्टिंग इज़ नॉट देयर इन आवर लिस्ट, पर हाँ मैग्नेटिक हिल ज़रूर था और वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। तब तक आप मज़े लीजिए इन राइड्स का, इन रास्तों का, इन रोड्स का, अपने घर में बैठे बैठे। ओके, सो अभी हम हैं मैग्नेटिक हिल पे। मैग्नेटिक हिल का नाम बहुत सुना होगा आपने। लेह लद्दाख में जब कोई भी ट्रैवल करता है मैग्नेटिक हिल की बातें करता है। मैग्नेटिक हिल के लोकेशन के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं। ये लेह से करीबन 25-30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स जम्मू श्रीनगर हाईवे की तरफ है। अगर आप कारगिल की तरफ जाते हो लेह से ना, तो ये 25-30 किलोमीटर की जर्नी है आपकी, जो करीबन 20-25 मिनट में ही कवर हो जाती है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, प्योर हाईवे है, बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी रोड्स बनाई हुई हैं। तो 20-25 मिनट में यू आर हियर। लेकिन वो मैग्नेटिक हिल का जो चार्म होता है ना, कि मैग्नेटिक हिल जाएंगे, वहाँ पे एक सीधी सी रोड होगी, बिना गियर में, न्यूट्रल में अगर गाड़ी छोड़ दो तो अपने आप चलती रहती है। दिस इज़ ऑल बुलशिट।
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहाड़ी है और ढलान है। और डाउनफॉल में आते में और ऑलरेडी जब आप जम्मू श्रीनगर की तरफ जा रहे हो तो एक अच्छा खासा स्टीप है। पता नहीं लोगों को क्या लगता था कि कोई मैग्नेटिक हिल है जो गाड़ी को चला रही है, मैग्नेटिक फील्ड है जो गाड़ी को चला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्लोप है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक हिल। हो सकता है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होंगे, लेकिन गाड़ी का न्यूट्रल में यहाँ पे चलना इज़ नॉट एनी लॉजिक। इसके पीछे कोई भी साइंस नहीं है, दिस इज़ ऑल, ये सब सारे र्यूमर्स और सारी बुलशिट है। आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से कि मैग्नेटिक हिल दिखती कैसे है आप लोगों को आगे। तो मेरे ठीक पीछे ये लेह श्रीनगर हाईवे है और हाईवे के पीछे की तरफ आपको एक हिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। इसको जूम करते हैं, लोग देखो वहाँ पे जा भी रहे हैं, मतलब हमें तो मैग्नेटिक हिल यहीं से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट पीपल आर गोइंग देयर जहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। और यहाँ पे यू कैन डू ATV राइडिंग। अगर आप गो कार्टिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे थोड़े पैसे दे करके, थोड़े पैसे मतलब 1500 रुपये दे करके आप 4-5 मिनट ये राइड कर सकते हैं। दिस रोड्स गोज टूवर्ड्स कारगिल श्रीनगर, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वो रोड आती है लेह लद्दाख से। तो आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज रोड लुक लाइक फ्रॉम हेयर। और देखिए यहाँ से जो लेह से रोड आ रहा है वो ये रोड है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रोड आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले ये नीचे ढलान है फिर ऊपर जा रहा है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर से उधर से पूरा का पूरा ढलान है, जो श्रीनगर की तरफ रास्ता जाता है तो वो पूरा का पूरा स्लोप है। तो लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं मैग्नेटिक हिल पे, थोड़ा टाइम बिताते हैं, उसके बाद पीपल गो बैक। तो हमारी भी तैयारी हो चुकी है, हमने आपको मैग्नेटिक हिल दिखाई और उसको दिखाने के बाद अब हम चलते हैं किसी अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो लद्दाख को, लेह को, इस एरिया को पहाड़ों का रेगिस्तान है। ये इतनी हाइट्स पे है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों का उगना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रेन का बहुत डेफिसिट है, एवरेज रेनफॉल ईयर में बहुत ही कम होता है। और दूसरा, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, इतनी हाइट्स पे है कि यहाँ की जो सॉइल है ये पानी को एब्जॉर्ब करके अपने पास समेट के नहीं रख सकती। तो आपको चारों तरफ सूखे पहाड़ मिलेंगे। ये पहाड़ हिमालयन रेगिस्तान है, तो मतलब हिमालय का रेगिस्तान है। जब आप उस मैग्नेटिक हिल से लेह की तरफ वापस आते हैं तो एक पैच मिलता है आपको, थोड़ा सा हरा भरा मिलता है, तो वहाँ रुकने का मन करता है आपका। एक्चुअली 2 रिवर्स हैं, इन रिवर्स के नाम मुझे याद नहीं आ रहे। एक का जंस्कार रिवर है, दूसरी रिवर का नाम मुझे अभी दिमाग में कि कौन सी रिवर है। रिवर यहाँ जो इनका प्लेन बनता है, ये एरिया रिवर का, दोनों रिवर का मिलने का एरिया है। वहाँ से आगे से राफ्टिंग होती है। अगर आप राफ्टिंग के शौकीन हैं और ऋषिकेश को मिस कर रहे हैं, इस एरिया में आकर के आप राफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा पानी का फ्लो अच्छा है, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर लेह सिटी। हमें लगी है भूख, थोड़ी सी भूख लगी, लेह सिटी में जाएंगे और वहाँ पे खाएंगे। उसके बाद आपको अब लेह की अपनी डे ट्रिप का हम तीसरा डेस्टिनेशन चलते हैं, तीसरा अट्रैक्शन चलते हैं, और उस अट्रैक्शन का नाम है शांति स्तूपा। शांति स्तूपा जो लेह सिटी के लगभग अंदर ही चैंग्सपा गांव में पड़ता है। करीबन मार्केट से आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 किलोमीटर की राइड करनी होती है, और एक पहाड़ी में ऊपर चढ़ के यू विल फाइंड ब्यूटीफुल शांति स्तूपा। तो जैसा कि नाम से ही लगता है, स्तूपा जो कि पहाड़ी के ऊपर स्थित है, वहाँ जाके मन को बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ का सनराइज और सनसेट दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल हैं, जो यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया था, और हमारे होटल में कुछ लोगों ने हमें एडवाइस करा था कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो सनसेट के टाइम पे जाएं तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है।
तो ये हैं वो सड़कें जो हमें शांति स्तूपा लेके जा रही हैं और हमारी 500 सीसी रॉयल एनफील्ड हमें बहुत मजा करा रही है। नीचे है हमारे ले सिटी से लगा हुआ चैंग्सपा विलेज, जो कि ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो अगर शांति स्तूपा की बात करें तो शांति स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट वाइड डोम्ड स्तूपा ऑन अ हिल टॉप ऑफ चंग्सपा। ये जो बना था वो बना था 1991 में बनाया गया था जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षु नाकामुरा एंड पार्ट ऑफ पीसा अंडर द पार्ट ऑफ पीसा पैगोडा मिशन। तो शांति स्तूपा 1983 से बनना चालू हुआ था और ये जो कंप्लीट हुआ था 1991 में चालू हुआ था। तो इस पहाड़ी से आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा दृश्य जो लेह या उसके चारों तरफ के हैं, एयरपोर्ट का एरिया हो या बाकी एरिया हो, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं और हमारी आंखों के ठीक सामने हमें दिखाई दे रहा है शांति स्तूपा। जनरली किसी बौद्धिस्ट प्लेस पे अगर हम जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ गौतम बुद्ध की बड़ी सी स्टेचू होती है, उसके अपोजिट यहाँ पे एक स्टेचू ना होकर के एक डोम बना हुआ है, जो कि हमें शहर के जैसे ही हम शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, चंग्सपा विलेज की तरफ निकलते हैं, तो हमें वहीं से दिखाई देने लगता है। और यहाँ से जो नीचे के व्यूज अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वो बड़े ब्रेथ टेकिंग और सीनिक व्यूज होंगे, जो कि किसी भी दिन की थकान को उतारने के लिए काफ़ी हैं। तो वी वर रियली टायर्ड। हमने गाड़ी चलाई थी जब ले श्रीनगर हाईवे में गए थे, संगम गए थे, मैग्नेटिक हिल माउंटेन्स गए थे और उसके बाद नाउ वी आर हियर एट दिस प्लेस। तो यहाँ की जो प्रेयर्स है वो बहुत ही सूदिंग है, बहुत सूदिंग सा एनवायरनमेंट है, बहुत शांति पूर्ण एनवायरनमेंट है और मौसम भी बहुत अच्छा है। और इस वेदर में हम शांति स्तूपा में हैं, सो वी फीलिंग आवरसेल्फ लकी और हमारी यात्रा का ये आज के दिन का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट हो सकता है। जब तक आप इस खूबसूरत दृश्य के मजे ले रहे हैं तब तक हम थोड़ी बहुत आपको जानकारी देते हैं इस शांति स्तूपा के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस शांति स्तूपा began in April 1983 under the supervision of Bhikshu Nakamura and Kusak Bakula, who was the king of here in Ladakh, a Lama of Ladakh from New Delhi, member of the Minority Commission of Government of India, former statesman and former international diplomat of Republic of India। ये थी जानकारी कुशक बाकुला के बारे में। The project was built up with the help of Ladakhi Buddhists who offered voluntary labor and Japanese Buddhists who consider India as the sacred birthplace of Buddha। The then Prime Minister of India, Indira Gandhi, sanctioned the construction of vehicular road to Stupa in 1984. The state government also provided some financial assistance for the construction of Shanti Stupa. The 14th and current Dalai Lama, Tenzin Gyatso, inaugurated Shanti Stupa in August 1991। तो ये थी स्तूपा के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी। और अब इस म्यूजिक के साथ आप लीजिए इस नज़ारे के मज़े। हम भी यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी फोटोग्राफी और कुछ वीडियोस अपने प्रोफाइल के लिए बनाएंगे। उसके बाद हम रात के दौरान यानी कि लगभग शाम या रात के दौरान आपको ले चलेंगे लेह मार्केट के दर्शन कराने, जो कि हमारी इस डेस्टिनेशन इस डे ट्रिप का होगा आखिरी पॉइंट। और कल हम मॉर्निंग में निकलेंगे खारदुंगला पास से होते हुए नुब्रा वैली। वो हमारे वीडियो का पार्ट 3 और या डे 2 और वीडियो का पार्ट होगा 3। तो कीप ट्यून्ड और जस्ट हैव अ वंडरफुल लुक ऑफ लेह सिटी फ्रॉम शांति स्तूपा।
हम पहुंच चुके हैं अपने दिन के आखिरी पड़ाव यानी लेह मार्केट। तो लेह मार्केट हम करीबन शाम को 6:37 o'clock के आसपास पहुंचे हैं। शाम हो चुकी है, रात होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। इट इज़ रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी नॉर्थ इंडियन सिटी या मिडिल इंडिया सिटीज़। वहाँ से बिल्कुल अलग है और आपको एक तिब्बती या लद्दाखी झलक मिलती है इस मार्केट में। एक नॉर्मल इंडियन मार्केट की तरह दिखता नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये मार्केट भी बहुत पुराना है। इट्स डेटेड बैक इन 15th century और ये उस जमाने का है जब यहाँ के राजा होते थे किंग सिंजे नामग्याल। सो नामग्याल यहाँ पे बहुत फेमस सरनेम है और काफ़ी रिच कम्युनिटी है, रिच कास्ट है ये। और इनके बहुत सारे होटल्स या इवन यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी मिस्टर नामग्याल है, जो कि अपनी क्लियर स्पीच के लिए बहुत फेमस हुए थे और उनको बहुत प्रेज करा गया था पार्लियामेंट के अंदर। तो ये है मार्केट। बहुत सारे सोवेनियर्स, लद्दाखी स्टाइल्स में यहाँ के लोकल ट्रेडिशन में बनी हुई चीज़ें आप देख सकते हैं। पश्मीना शॉल, यहाँ से लोकल मैन्युफैक्चर होने वाले यहाँ के कोट्स, जैकेट्स, बच्चों के कपड़े, वो सारी चीज़ें अगर आप लौट के आते हैं, जब सारा ट्रिप करते हैं, तो यू कैन वेल स्पेंड अ डे हियर ऑन शॉपिंग। बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे सोवेनियर आपको यहाँ पे मिलते हैं, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम बौद्ध स्टेचू। बहुत ही फेमस यहाँ पे रत्न और मणियाँ भी मिलती हैं। स्टोन्स का बहुत ही फेमस मार्केट है। स्टोन्स कई तरह की वैरायटीज़ के स्टोन्स मिलते हैं। हालांकि मुझे स्टोन्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैंने सिर्फ देख कर ही को काम चलाया। खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट, लाइक जैसे आपका दिल्ली में सीपी में कनॉट सर्कस में एक है कि आपके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में रेस्टोरेंट होते हैं, तो यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में मुझे कई सारे रेस्टोरेंट्स दिखे। नीचे भी कई खाने पीने के स्टॉल्स हैं। बहुत ब्यूटीफुल साफ सुथरा मार्केट, कपड़े बहुत मात्रा में हैं। तो ये एंजॉय करिए। अब हो चुकी है रात और हम भी गए हैं थक। विल गो बैक टू होटल नाउ और उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कल नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली हम जाएंगे कल सुबह सुबह 8 या 9 बजे हम निकल जाएंगे खारदुंगला पास होते हुए, जो कि दुनिया का सबसे मोटरेबल पास है। वो यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कीप ट्यून्ड फॉर डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। बाय बाय ले।